हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम है आशु शर्मा। तो जैसा कि मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट थे कि मेरा लास्ट ईयर क्या हुआ, मेरा कैब कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए, तो मैं आपको सबसे पहले उसको वो क्लियर करूँगा। लास्ट ईयर मेरा जो कन्वर्ट हुए वो मुझे कॉलेज चाहिए नहीं थे, और जो मुझे चाहिए थे वो सारे वेटिंग लिस्ट में थे। तो फिर मैंने दोबारा ड्रॉप लेने की सोची और दोबारा प्रिपेयर करने की सोची। तो इस साल अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मेरा कैब इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ बताना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने 9:15 बजे एंट्री ली और 10 बजे के समथिंग मेरा आईडी कार्ड वगैरह चेक वगैरह सब हुआ। उसके बाद मुझे एक सीरियल नंबर अलॉट हुआ। उसके बाद फिर मैंने वेट किया और करीब सब 12 बजे के समथिंग मेरा नंबर आया। तो उसमें दो पैनलिस्ट थे, वन मेल एंड वन फीमेल। बोथ आर अंडर 30s। एंड सबसे पहले स्टार्ट किया मेल पैनल ने। लेट मी टेल हिम आप P1। तो उनका पहला क्वेश्चन था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने वो उसका बताया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपकी ग्रेजुएशन किस स्पेशलाइजेशन में है। तो मैंने उनको बताया सर BSc कंप्यूटर साइंस। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उसके ऊपर मेरे बाद कंप्यूटर साइंस पे 2-3-4 क्वेश्चन पुटअप हुए। तो उस टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस था, तो थोड़ा मतलब 1-2 क्वेश्चन का आंसर मैं सही से नहीं दे पाया। लेकिन फिर कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है, एकेडमिक्स के अलावा अपने आप को आप अपडेट कैसे रखते हैं। तो फिर मैंने बोला सर मैं एनालिसिस वगैरह सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ से। मैंने कहा यूट्यूब से। तो उन्होंने बोला किस चैनल से। तो मैंने उसका नाम बताया कि कौन करता है, उसका नाम पूछा उन्होंने। उस ठीक है। फिर उन्होंने बोला लास्ट टाइम कब सुना था आपने। तो मैंने उन्हें बताया सर कल। तो उन्होंने अच्छा बोला कि चलो ठीक है, बताओ कल की क्या क्या न्यूज़ थी। तो मैंने उनको 2-3 न्यूज़ बताई, मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने एक न्यूज़ बताई थी कि सर जो टाटा ग्रुप है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो उन्होंने उसके ऊपर बोला कि इसने किस देश की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। तो मैंने इसका आंसर दिया सर पाकिस्तान। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि BSc कंप्यूटर साइंस के बाद सीधे MBA क्यों करना चाहते हो, मतलब आप अपनी स्ट्रीम क्यों चेंज करना चाहते हो। तो फिर मैंने इसके ऊपर आंसर दिया, बताया सर ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला ठीक है। आई थिंक मेल पैनल का यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो उन्होंने फिर बोला कि नाउ माई कलीग विल कंटिन्यू। तो लेट द सेकेंड पैनलिस्ट वी कैन टेल हर P2। सो मैम काफ़ी स्वीट थी। उन्होंने भी बिल्कुल मतलब ग्रिल नहीं किया एज़ कम्पेयर टू P1। मैम ने सबसे पहले मेरा क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने बोला ग्वालियर से। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने पूछा ग्वालियर के बारे में जाना उन्होंने कि ग्वालियर के बारे में बताइए कुछ। तो मैंने उसके बारे में उन्हें बताया। फिर उन्होंने बोला कि ग्वालियर में जो फोर्ट है वो किसने बनवाया और वहाँ पे किसने रूल किया। तो उसका आंसर मैंने उन्हें दिया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं। मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने बोला कि उनकी कौन सी लीडरशिप क्वालिटी को आप एडमायर करते हैं। तो मैंने बताया। उन्होंने उसको बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने आपकी जो ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुई थी उसके बाद से अभी तक क्या क्या किया। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने इंटर्नशिप की और मैंने एक NGO में वर्क किया। तो उन्होंने पूछा इंटर्नशिप वगैरह के बारे में पूछा। इंटर्नशिप के बारे में ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस नाम बताया मैंने कि ये इसमें मैंने काम किया, इस डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने पूछा ठीक है NGO जिसमें आपने काम किया उसका क्या मोटो था, किस पे ऊपर आपने काम किया। तो मैंने उसके बारे में उनको बताया कि मैम ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे हमने काम किया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि MBA के बाद क्या करना चाहते हैं आप, मतलब क्यों MBA के बाद क्या। तो फिर मैंने उसके आंसर दिया कि मैम ऐसा ऐसा है कि मुझे ये से इस बात मतलब ये करना है। फिर ये तो इस पे वो सेटिस्फाई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उनका क्या क्वेश्चन था कि आई थिंक शायद ये उनका लास्ट क्वेश्चन था। और 1-2 क्वेश्चन जो होंगे वो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो यस, तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू 10 से 15 मिनट के बीच में चला है। और सब सही कि मतलब पैनल ने ज़्यादा ग्रिल नहीं किया है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरव्यू हो तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। आपकी जो नर्वसनेस के कारण आपके जो आंसर होते भी हैं, आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप नहीं बता पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब वो एंजाइटी वाला मूवमेंट होता है कि आप पैनिक कर जाते हैं। तो ये सब मत कीजिए, बिल्कुल काम डाउन रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।